नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 15 लोग घायल हो गए। उनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रॉयल ट्रेवल्स की बस जो अंबिकापुर से रायपुर आ रही थी वो तड़के खड़ी ट्रेलर से टकरा गई। ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। घटना के बाद से बस चालक फरार है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। घटना रतनपुर के पास घटित हुई। करीबन 2:30-3 बजे के आसपास अंबिकापुर से रायपुर रायल बस जा रही थी। जो मेन हाईवे जो रतनपुर बाईपास से होकर जाती है, वहाँ मेन हाईवे पर एक ट्रेलर जो ब्रेक डाउन होने से वहाँ पर किनारे खड़ी हुई थी। रायल बस के चालक के द्वारा तेजी और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पीछे से जाकर उसे ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिए, जिससे बस में बैठे यात्री घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत प्राथमिक इलाज कराकर बिलासपुर रेफर कराया गया था और जांच पर लेकर FIR पंजीबद्ध कर रायल बस के चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में भूमाफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम बीर गांव के अंतर्गत उरकुरा से गिरौद मार्ग पर सरकारी नाले को पाटकर अवैध कब्जा कर रहे भूमाफियाओं ने पूछने मात्र पर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक ने इसकी शिकायत खमतराई थाने में की है और मीडिया को आरोपी विक्की गोस्वामी और उसके साथियों द्वारा मारे जाने से लगी चोट को दिखाया। भैया, मैं एक मेरा दोस्त है वही गांव का, वो मेरे को बुलाया कि तो यहाँ कुछ हो रहा है अवैध प्लॉटिंग बोल के, तो मैं दोस्ती में फिर चला गया। मेरे को उतना जानकारी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद उन लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। मैं फिर इतना पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो इतना में उन लोग 40-50 लोग थे, मेरे ऊपर ऐसा हमला किए। कोई खुरफी मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फर फोड़ रहा है। और उसमें कोई विक्की गोस्वामी नाम का है जो पुराना वांटेड है, बोलते हैं उनके बारे में। बोलते हैं कि फट्टा जुआ चलाता था, 2-4 मर्डर का भी केस है उनके सुनने में आया है ऐसा। और वहाँ का कोई BJP का पार्षद है, वो मेरे को बचाया वहाँ से, वो मेरे को वहाँ से निकाला और फिर वहाँ से मैं बचा। तो मेरा आज हत्या था और पूरा हत्या की प्लान थी आज मेरी। क्या पता वही नाले मेरे को मार के फेंक देते, मैं क्या कर लेता। मौके पर पीड़ित युवक के अन्य दोस्त भी थे। उन पर भी विक्की गोस्वामी नामक युवक द्वारा मारपीट किए जाने की बात सामने आई। लोग देखने के लिए गए थे। अचानक से लोग कम से कम 50-60 लड़के लोग आए और अफरे तफरी मचाते हुए सीधा हम लोग को सीधा हाथापाई करना शुरू कर दिया। सीधा कुर्सी टेबल उठा के सबको मारना पीना शुरू कर दिया। किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, किसी का पैर टूटा है और सबके सब भागे आड़ा पट्टा। और किसी गाड़ी वाड़ी भी सबको तोड़ ताड़ दिया। विवाद हुआ है, बताइए। विवाद वहाँ के भैया हम लोग जाके बैठे थे, हम लोग नहीं जानते वहाँ के क्या विवाद होना था। हम लोग जाके केवल हमारा भाई हमको बुलाया था कि आगे सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा करके हमारा भाई हमको बुलाया था। हम जाके बैठे बस हैं और वो लोग आए और सीधा हम लोग के साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया और बातचीत हम लोग से कुछ नहीं किया वो लोग। इधर पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। थाना खमतराई में जमीन में कब्जा को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। अभी दोनों पक्ष थाना पहुंचे हैं, मेडिकल कराया जा रहा है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आह्वान किया है कि 7 मई मतदान दिवस के दिन सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान दोपहर 1 बजे के बाद ही खोले जाएं, ताकि सभी व्यापारी बंधु लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सकें। पहले मतदान फिर दुकान के तहत चैम्बर ने एक पत्र भी जारी किया है जिसमें लिखा है कि अपने परिवार, कर्मचारी और उनके परिवार का अपने मताधिकार उपयोग करना प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। इसलिए सभी व्यापारी मतदान के बाद ही अपना प्रतिष्ठान खोलें। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव आम चुनाव की प्रक्रिया तथा उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों को समझने के लिए विदेशी राजनयिकों का 7 सदस्यीय दल भारत आया हुआ है। इसी कड़ी में विदेशी मेहमानों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान उनसे मुख्यमंत्री की चुनाव को लेकर लंबी चर्चा हुई। विदेशी मेहमानों ने भी अपने 3 दिनों के अनुभव को मुख्यमंत्री से साझा किया। विदेशी मेहमानों को विधायक व कलाकार अनुज शर्मा ने छत्तीसगढ़ी गीत भी सुनाया। माते रही बे गा कैसे माते रही बे रे अलबेला मुँह गठिया गांजाला पी के माते रही बे तह माते रही बे रे अलबेला गठिया गांजाला पी के माते रही बे।
भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से गौवंश की हत्या को लेकर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गौठानों की दलाली खाने वाले गौ माता का निवाला छीनकर हजारों गौ हत्या के जिम्मेदार भूपेश बघेल घड़ियाली आंसू ना बहाएं। प्रेस वार्ता में संतोष पांडे ने भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी को अर्जुन सिंह द्वारा विदेश भेजने समेत कांग्रेस सरकार के समय देश में हुए साधु संतों के नरसंहार की बातें भी साझा की गईं। संतोष पांडे ने कहा कि देश भर में कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए योजनाएं बंद होने और संविधान बदलने जैसे भ्रम फैला रही है। भूपेश बघेल उत्तर गए, प्रियाल के खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा डी राजा स्टालिन जगदन के सनातन लगाली दे हैं। दूसरा बात, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के तरफ से कोर्ट में लड़ने वाले कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम विधि मंत्री रहते हुए उतारेगी सावर, डिसीजन नहीं आना चाहिए। ये जितना लेट हो सके राम मंदिर के निर्माण करो, लेट करो, देरी कराओ। ये धर्म के बारे में, सनातन के बारे में बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे 4 सरकार बर्खास्त हुआ था। कार सेवा के बाद, ढांचा गिरने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिया है 4 राज्यों की सरकारों को। एफिडेविट लिख के बोले थे राम सेतु नाम की चीज नहीं है कांग्रेस। एफिडेविट हलफनामा किस मुंह से कहते हैं? राम जन्मभूमि की जगह भी ये लोग कहते थे धर्मशाला बना दो, पाठशाला बना दो, और एक इनके नेता बोले वहां शौचालय बना दो। शर्म नहीं आई बोलते हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजीव भवन में राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के अपमान का मामला अब भाजपा के लिए मसाला बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, और तो और अपमान करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि महिलाओं को लगातार अपमानित होना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक रंजना साहू ने कहा कि उक्त घटना के बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आना हुआ, लेकिन किसी ने भी उस महिला के अपमान पर एक शब्द भी नहीं कहा। जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर पवन खेड़ा जी रायपुर में उपस्थित रहे। वह चाहते तो इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर, मामले की जानकारी लेकर इसका पटाक्षेप कर सकते थे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिला सकते थे। राधिका खेड़ा जी को न्याय मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही नहीं चाहती कि महिलाओं को न्याय मिले। हमेशा यही चाहती रही कि महिलाओं के साथ अन्याय हो। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब राधिका खेड़ा जैसी महिला को न्याय नहीं मिला, और यदि उनको कांग्रेस न्याय दिलाती तो कहीं न कहीं अर्चना गौतम जी को भी न्याय दिलाना पड़ता, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के सचिव ने अर्चना गौतम के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपने चुनावी भाषणों में राधिका खेड़ा मामले का जिक्र जरूर कर रहे हैं। आज नवागढ़ में भी उन्होंने कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान न होने की बात कही। आज कांग्रेस में भारी बिखराव है, झगड़ा झंझट चला थे मन में। एमन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, एमन के कांग्रेस के कार्यालय में अपमानित हो थे। आज के रो रो के बुरा हाल हो थे। एमन अपन राष्ट्रीय प्रवक्ता ला न्याय नहीं दे पाते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के माता बहनी मन क्या न्याय दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने बिलासपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद किया और पत्रकार वार्ता भी ली। पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार की जमकर खिलाफत की। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है और प्रदेश की भाजपा सरकार की कटौतियों से प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि 4 जून को देश से भाजपा का जाना तय है। जिस तरह मुद्दों को भटकाने का काम लगातार मोदी जी कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर वो बात नहीं करते। वो जब बात आती है महंगाई, मौ से महंगाई पर उनका मुंह बंद हो जाता है, मौ से मणिपुर पर उनका मुंह बंद हो जाता है, मौ से महिला सुरक्षा पर उनका मुंह बंद हो जाता है। चुनाव पे आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब बात आती है मौ से मटन, मौ से मछली, मौ से मुस्लिम, मौ से मस्जिद, मौ से मंदिर, इन्हीं मुद्दों पर वो जाकर के जनता को के मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। पर देश की जनता जागरूक है। देश के लोगों ने जिस तरह 10 साल से मोदी जी के अन्याय का
कहीं न कहीं सामना किया है। 4 जून के बाद न्याय होगा और 4 जून के बाद इस देश में श्रमिकों को आज़ादी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, किसानों को एमएसपी से आज़ादी मिलेगी और देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी। संविधान बदलने वाले को इस देश की जनता जो है 4 जून के बाद बदलेगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।